राजस्थान के जयपुर शहर के बीचों बीच पूर्व राज परिवार का निवास है सिटी पैलेस। और इसी सिटी पैलेस के ठीक बाहर का क्षेत्र है जलेबी चौक। और इसी जलेबी चौक का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा है और कुछ हिस्सों पर अस्थायी दुकानें भी बनी हुई है। खाली जमीन और अस्थायी दुकानों वाले हिस्से के स्वामित्व को लेकर इन दिनों विवाद चल रहा है। सवाई मानसिंह म्यूजियम ट्रस्ट इस जमीन पर अपना हक जता रहा है, जबकि दूसरी ओर जयपुर नगर निगम इस पर अपना अधिकार जता रहा है। एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट पूर्व राज परिवार की ओर से बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मालिकाना हक का विवाद पिछले 30 साल से ये लगातार चल रहा है। बुधवार 18 सितंबर को निचली अदालत ने एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट के दावे को खारिज करते हुए पूर्व राज परिवार को झटका दिया था। मगर अगले ही दिन यानी कि गुरुवार 19 सितंबर को डीजे कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। डीजे कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगाते हुए यथास्थिति के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही राजस्थान की डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य है और उनका निवास स्थान भी सिटी पैलेस है। जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई मानसिंह के नाम से बने ट्रस्ट का संचालन भी उन्हीं की देखरेख में होता है। दिया कुमारी महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट और इसके साथ ही जयगढ़ फोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की सचिव एवं ट्रस्टी है। जलेबी चौक परिसर की जमीन के स्वामित्व को लेकर विवाद लगातार चल रहा है। ऐसे में यह मामला सीधे रूप से डिप्टी सीएम से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। बुधवार को निचली कोर्ट के आदेश को एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से चुनौती दी गई थी। ऐसे में गुरुवार 19 सितंबर को ही डीजे कोर्ट ने निचली कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए यथास्थिति के आदेश जारी कर दिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बुधवार 18 सितंबर को जयपुर महानगर द्वितीय की न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर ने जलेबी चौक की जमीन पर एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट के दावे को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने इस विवादित जमीन पर सरकार का अधिकार भी बताया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नगर निगम के एडवोकेट मुकेश जोशी की ओर से ये दलील दी गई थी कि साल 1949 में भारत सरकार और महाराजा सवाई मानसिंह के बीच कॉवेनेंट निष्पादित हुआ था। उस कॉवेनेंट में जलेब चौक सहित टाउन हॉल और राजेंद्र हजारी गार्ड बिल्डिंग राज्य सरकार को उपयोग करने के लिए हैंडओवर कर दिया गया था और इसकी देखरेख का जिम्मा भी राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। कॉवेनेंट में उक्त संपत्तियों को पुनः लौटाने अथवा किसी और को हस्तांतरण करने का जिक्र नहीं किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दलील के बाद निचली अदालत ने एसएमएस म्यूजियम के दावे को खारिज कर दिया था और इसके साथ ही ट्रस्ट की ओर से ये कहते हुए डीजे कोर्ट में चुनौती दी गई कि निचली अदालत में उनके पक्ष को सही तरीके से नहीं सुना गया। चूंकि जमीन पर मालिकाना हक को लेकर पिछले 30 सालों से विवाद कोर्ट में चल रहा है। 24 जुलाई 2018 को न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 5 ने ट्रस्ट के पक्ष में फैसला दिया था। नगर निगम की ओर से उस फैसले को चुनौती भी दी गई थी। निचली अदालत ने 6 साल पुराने फैसले को रद्द करते हुए एक बार फिर से सुनवाई के आदेश दिए थे और फिर सुनवाई करते हुए ट्रस्ट के दावे को खारिज कर दिया। 6 साल पुराने फैसले की दलील देते हुए ट्रस्ट ने डीजे कोर्ट में याचिका लगाई थी और इस पर डीजे कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगाते हुए यथास्थिति के आदेश जारी किए हैं और अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की गई है। डीजे कोर्ट के इस फैसले से डिप्टी सीएम दिया कुमारी और पूर्व राज परिवार के सदस्यों को बड़ी राहत जरूर मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।